साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अतिथि शिक्षक न्यूज MP14 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सभी अतिथि शिक्षकों को चिंता में डाल सकती हैं, सभी अतिथि शिक्षकों को व्यथित कर सकती हैं और भविष्य के लिए चिंतित कर सकती हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का एक इमेज लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है। यह वही विधानसभा है जहां बैठने वाले विधायकों को हम चुनकर भेजते हैं, हमारा अमूल्य वोट देकर भेजते हैं और यही विधायक वहां जाकर हमारी बातों को नहीं उठा पाते हैं। 230 विधानसभा वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों ने शीतकालीन सत्र में भाग लिया। सभी अतिथि शिक्षकों को उम्मीद थी कि 18 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र में अतिथि शिक्षकों के जो प्रश्न लगाए गए हैं विधायकों द्वारा उस पर जवाब मिलेगा और सभी अतिथि शिक्षक साथी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार हमारे भविष्य के बारे में जो नीतियां बना रही हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, अपना उत्तर देगी, अपना जवाब देगी। लेकिन वही हुआ जिसकी, या यूँ कह सकते हैं कि वही हुआ जिसका हमको डर था और वही बात निकली डाक के 3 पात। कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षकों के प्रश्नों के बारे में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित कोई भी प्रक्रिया प्रचलित नहीं है और न किसी महापंचायत के बारे में कोई कार्यवाही हो रही है। सीधी सी बात है, अतिथि शिक्षकों के लिए बेहद दुखद खबर है, बेहद मन को झकझोरने वाली खबर है जिसकी उम्मीद अतिथि शिक्षकों को कभी नहीं थी। अतिथि शिक्षक साथियों ने बहुत सारे विधायकों को लेटर दिए थे प्रश्न लगाने के लिए, लेकिन मात्र 5 विधायकों के द्वारा ही अतिथि शिक्षकों से संबंधित प्रश्न लगाए गए और महापंचायत से संबंधित केवल 2 प्रश्न लगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न लगाए गए थे और उन प्रश्नों पर शिक्षा मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है। विधायक विवेक विक्की पटेल ने एक प्रश्न लगाया था अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में की गई घोषणाओं के संबंध में। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न पे पहले अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर था 114 नंबर पे यह प्रश्न दिया गया है, क्रमांक 1092। श्री विवेक विक्की पटेल। प्रश्न था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न था क दिनांक 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में 4 घोषणाएं की गई थी। ये पहला प्रश्न था। उनमें से कितनी घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हो पाए, कारण सहित उत्तर देवें। पहला प्रश्न दिया गया था कि कितनी घोषणाएं की गई थी, 4 घोषणाएं थी, उनमें से कितने के आदेश जारी हुए, ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है प्रश्नांक, मतलब इसी प्रश्न के संदर्भ में शेष आदेश कब तक जारी किए जाएंगे एवं कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न था अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे, यदि हाँ तो इस संबंध में आदेश जारी क्यों नहीं किए गए या कब तक जारी किए जाएंगे। मतलब सीधा सा है कि ये जो प्रश्न था महापंचायत के संदर्भ में था अतिथि शिक्षकों के लिए और ये प्रश्न पूछा था विवेक विक्की पटेल विधायक ने और इसके संबंध में महापंचायत के संबंध में प्रश्न पूछा था। और मुख्य बात यह है कि ये प्रश्न अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि सभी अतिथि शिक्षक इसी आस में थे कि महापंचायत की घोषणाएं लागू होगी, क्योंकि केवल मानदेय बढ़ा है और
समय पर भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। एक लेटर वित्त विभाग का ज़रूर आया है कि 2 महीने का बजट आवंटन हुआ है और प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं। अब उस पर कितना अमल होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो घोषणा है वो अधूरी पड़ी है। तो जो बोनस अंक की बात कही गई थी उस पर प्रश्न किया गया। अब विधायक महोदय ने क्या उत्तर दिया वो देख लिए, कितना हास्यास्पद उत्तर है। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी सारे अनपढ़ हैं। वो सभी युवाओं को, सभी अतिथि शिक्षकों को गंवार समझ रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। उनका उत्तर देखिए, आपकी हंसी आ जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार। मतलब परिशिष्ट के अनुसार से मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड में है कि महापंचायत हुई थी उसके संदर्भ में। उत्तरांश के के अनुसार शेषांक उद्भूत नहीं होता। मतलब जो पहला प्रश्न था उसमें जो 4 घोषणाएं की गई थी उनका कोई उत्तर नहीं है। दूसरा हम देखें, 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में, भैया जी देखिए आप, स्कोर कार्ड में 4 अंक दिए गए हैं। वो स्कोर कार्ड जहां पद समाप्त हो रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए जगह नहीं है, पद लगातार खत्म किए जा रहे हैं, बेरोजगार किया जा रहा है, आधे आधे साल तक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं स्कूल में, और वहाँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्कूलों में स्कूल अतिथि शिक्षकों के जो स्कोर कार्ड हैं उनमें 4 अंक प्रतिवर्ष अध्यापन अनुभव के आधार पर 20 अंक अनुभव हेतु प्रदान किए गए हैं। अतः शेषांक उद्भूत नहीं होता। मतलब जो सीधी भर्ती में बोनस का जो प्रश्न था वो उद्भव नहीं होता है। भर्ती नियमों में अतिथि शिक्षकों को बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सीधी बात है कि सीधी भर्ती में जो स्कूल के अतिथि शिक्षक है उन्हें किसी प्रकार का बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रश्नों में एक ही बात कही है कि केवल और केवल आप 25% का झुंझुना लेकर घूमते रहें। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे प्रभुराम चौधरी, उसके बाद में प्रचार मंत्री जो थे शाहजहाँपुर के विधायक, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, श्री आप नाम जानते ही हैं, वो भी लगातार एक ही बात का प्रचार करते रहे कि 25% जो सीटें हैं वो रिक्त सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं, लेकिन वो अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। मतलब इन चीज़ों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार किसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों को अतिरिक्त लाभ या बोनस अंक नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक न तो कैबिनेट में लिया है और न ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोई महापंचायत हुई थी। तो साथियों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न था अतिथि शिक्षकों के समायोजन से संबंधित। ठीक है, ये जो अतिथि शिक्षकों के समायोजन से संबंधित प्रश्न था ये पूछा था श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा ने। ये कुशवाहा जी विधायक ने पूछा था। 119 नंबर पर है। 1071वां प्रश्न तारांकित प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न भी तारांकित था, दूसरा प्रश्न भी तारांकित है। मतलब कुल 5 प्रश्न लगे थे, जिसमें से 2 प्रश्न तारांकित थे, बाकी 3 अतारांकित प्रश्न थे। तो ये जो प्रश्न था तारांकित था। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सतना जिला शिक्षा अधिकारी का पद प्रभारी के दायित्व पर है। वर्तमान में जो शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं उनसे कितने इंक्रीमेंट बंद हैं। ठीक है, ये अपने संबंधित नहीं है अतिथि शिक्षकों से। अतिथि शिक्षकों का जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक रिक्त स्वीकृत शिक्षकों के पदों के स्थान पर लगातार पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। जिलेवार, ब्लॉकवार, स्कूल वार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाएं। क्या अतिथि शिक्षकों को शिक्षाकर्मी गुरुजी की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 32, 19, 1, 6 के तहत कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?
यदि नहीं तो अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का शोषण कर भविष्य खराब क्यों किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये कुशवाहा जी ने पूछा है। इससे एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि जो अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 32, 19 एक पैरा 1(6) के अनुसार, वो अतिथि शिक्षकों के साथ मध्य प्रदेश में होगा या नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बात बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है कि अतिथि शिक्षकों का शोषण कर भविष्य खराब क्यों किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। जो सतना जिले के अतिथि शिक्षक साथी हैं वो विधायक जी को के लिए धन्यवाद ज़रूर दें, क्योंकि विधानसभा में इस प्रकार की जो भाषा है उसका उपयोग कर जो वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास किया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो उत्तर है वो शिक्षा मंत्री ने क्या दिया, देख लेते हैं। ग वाला प्रश्न था, अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता, रिक्त होने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु, वीआरएफ, लंबे चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश पर जाने अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कर्मचारी संगठनों के नेता हैं या अतिथि शिक्षक कर्म संगठन के नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेटर वायरल होते हैं, ये है वो है, रोज़ DPI पहुंच जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए, परंतु ये वास्तविकता बताई गई है कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने संबंधी कोई भी नीति प्रचलित नहीं है। ये प्रश्न सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने पूछा था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न था तीसरे नंबर वाला, अतिथि शिक्षकों से रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में। अब ये जो प्रश्न था ये लगाया था, ये 138 नंबर का प्रश्न है और इसका जो क्रमांक है, प्रश्न का क्रमांक है वो है 1114, अतारांकित प्रश्न है। यह प्रश्न लगाया था अमर सिंह यादव जी ने। अब इनका प्रश्न था, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो इस वर्ष 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक अतिथि शिक्षक कब से किस नियम से कब तक के लिए रखे गए हैं? राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ में विभिन्न प्रकार के अतिथि शिक्षकों के कितने पद कहाँ पर रिक्त थे, विषयवार बताएं। उक्त पदों में से किन पदों की पूर्ति की गई, विभाग द्वारा रखे गए अतिथि शिक्षकों के नाम, संस्था का नाम, विषय एवं स्कोर कार्ड में प्राप्त अंक सहित बतावें। मतलब इन्होंने अतिथि शिक्षकों के नियमों से संबंधित यह प्रश्न किया था। प्रश्न दिनांक तक विधानसभा राजगढ़ में ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिनमें पद रिक्त हैं? क्या शासन द्वारा उनमें अतिथि शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? स्कूल का नाम एवं विषयवार बतावें। ये प्रश्न अमर सिंह यादव जी ने किया है। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित क्या सरकार ने प्रावधान किए हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है। अब स्कूल शिक्षा मंत्री जी का उत्तर देखिए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार है, मतलब जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित नियम है उसके अनुसार ये जानकारी है। दूसरा प्रश्न है, अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक से पद रिक्त होने का प्रावधान नहीं है। मतलब अतिथि शिक्षकों के लिए पद रिक्त होने का प्रावधान नहीं है। मतलब यह है कि पद केवल स्थायी शिक्षकों के लिए रिक्त होते हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त नहीं होते। मतलब यह है कि अगर कोई अतिथि शिक्षक नहीं आ रहा है तो वो पद रिक्त नहीं रहेगा, उसकी जगह दूसरे अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। लेकिन कोई नियमित शिक्षक अगर नहीं आता है तो उसका पद हमेशा रिक्त रहता है। अतः शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 पर हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 पर है। मतलब कुछ ये खुली जानकारी या यूँ कह सकते हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बता रहे हैं। ये केवल जो पुस्तकालय, वहाँ जो लाइब्रेरी होती है विधानसभा की, वहाँ पर जो नियम संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं, ये ओपन नहीं करते। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है, जो पहले वाले प्रश्न में बताया था, ये वो वही है। पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है, इसलिए इसका कोई प्रश्नांक उपस्थित नहीं होता है। अगला जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, वो देख लेते हैं। वो क्या था? यह प्रश्न अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित है। और ये जो प्रश्न है
ये पूछा था श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी ने। कंचन मुकेश तन्वे जो विधायक है, उन्होंने ये प्रश्न लगाया था। 140 नंबर पर यह प्रश्न है। प्रश्न का क्रमांक है 1118। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके सेवा काल के आधार पर उनके भविष्य एवं सेवा को देखते हुए, बहुत शानदार प्रश्न है, संविदा या नियमित किए जाने की कोई योजना है? मतलब क्लियर बात है, सीधा प्रश्न है, घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछा गया है। सीधा प्रश्न पूछा गया है कि क्या नियमित करने की कोई योजना है या नहीं है। यदि हाँ तो कब तक इस पर अमल किया जाएगा, और यही नहीं तो आगे इनके भविष्य के किए गलत प्रिंट है के लिए क्या कार्य योजना है। मतलब योजना के बारे में पूछा गया है। क्या पूर्व वर्षों से पदस्थ अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर वरीयता प्रदान करते हुए नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हाँ तो पिछले सत्र में कितने कार्यरत थे एवं वर्तमान में कितनों को नियुक्ति दी गई है? कितने नियुक्ति हेतु लंबित हैं, और हैं तो कारण सहित खंडवा जिले की ब्लॉकवार संकुलवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्या अगला प्रश्न है ग वाला, क्या अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी प्रत्येक सत्रांत पोर्टल पर अपडेट की जाती है? निर्देशों के बाद भी पोर्टल पर समय सीमा में रिक्तियां के अपडेशन का कार्य में उदासीनता लापरवाही बरतने वाले कितने अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है? मतलब इन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित कार्य करने वाले जो नियमित या कर्मचारी हैं, संकुल प्राचार्य हैं, बाबू हैं, डीओ हैं, बीओ हैं, शाला प्रभारी है, इन पर कभी कार्रवाई हुई है? इससे संबंधित भी जानकारी इन्होंने मांगी है। अगला प्रश्न है, क्या सत्र आधा बीत जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, जिससे कि प्रशिक्षित योग्य आवेदकों में असंतोष व्याप्त है? उक्त प्रक्रिया को कब तक पूर्ण किया जा सकेगा? इसका जो उत्तर दिया है शिक्षा मंत्री जी ने, महान शिक्षा मंत्री जी ने, तो देख लेते हैं क्या दिया है। जी नहीं। मतलब ये पहला जो प्रश्न पूछा था वो क्या था कि सेवा काल के आधार पर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, संविदा या नियमित किया जाएगा। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि नियमित करने की कोई योजना सरकार की है ही नहीं, इसलिए इसका कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। आगे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है जी नहीं। तो जो दूसरा वाला जो प्रश्न था वो भी क्या था वो देख लेते हैं। क्या पूर्व वर्षों से में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर वरीयता प्रदान करते हुए नियुक्तियाँ दी गई हैं? मतलब जो नियुक्तियाँ दी गई वो वरीयता प्रदान करते हुए नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अपितु अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में 25% आरक्षण है। मतलब वो कि वही रटी रटाई बात जो पिछले 5 साल से चल रही है और अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं, वो कि वही बात यहाँ शिक्षा मंत्री जी ने पहले जो शिक्षा मंत्री थे प्रभुराम चौधरी जी, वो इस बात को दोहराते थे। फिर आए इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय प्रचार मंत्री, उन्होंने इस बात को दोहराया। अब उसी बात को दोहराते दोहराते हमारे जो लाडले शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, जो अतिथि शिक्षकों को कभी कब्जा करने की बोलते हैं तो कभी अतिथि बोलते हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि केवल 25% ही दिए जाने का नियम है। आगे हम देखें, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। सीधी भर्ती से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेषांक पर प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए पृथक से रिक्त पद प्रदर्शित नहीं होते, अतः शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षकों के पदों की रिक्तता यथा स्थानांतरण, BRF, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, CL, लंबे चिकित्सीय अवकाश, अर्जित अवकाश एवं अन्य कारण के आधार पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मतलब आधे प्रश्नों को ये ऐसे ही गायब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधी बात है, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का, अतिथि शिक्षकों को महापंचायत के आधार पर बोनस और आरक्षण देने का कोई सरकार की योजना नहीं है। ये कुल मिलाकर अतिथि शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं और अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, और इसके बदले में जो अतिथि शिक्षकों के कर्मचारी संगठन हैं वो भी अतिथि शिक्षकों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या है। अंतिम जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, वो अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये लगाया था डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने, जो झाबुआ से विधायक हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न लगाया है
और देखा जाए तो कुल 5 जो प्रश्न लगे थे उनमें से 2 प्रश्न महापंचायत की घोषणाओं से संबंधित थे, जो वास्तविक और व्यवस्थित प्रश्न थे। बाकी जो 3 प्रश्न थे वो लगभग औपचारिकता मात्र थे, लेकिन फिर भी उन विधायक महोदय को धन्यवाद जिन्होंने अतिथि शिक्षकों की इस व्यथा को, इस समस्या को उठाने का प्रयास किया। देख लेते क्या प्रश्न था। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षकों को नियमित होने और अन्य मांगों को लेकर पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस विषय में आज तक विभाग की कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें। उन्होंने ये पूछा है कि क्या जो महापंचायत हुई थी उसमें क्या क्या कार्यवाही हुई ये बताया जाए। 11/9/2019 को विभाग आयुक्त ने आदेश अतिथि शिक्षक 2019-28-65 नियमितीकरण हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस विषय और आदेश के पालन पर विभाग द्वारा आज तक जो कार्रवाई की गई उसकी जानकारी प्रदान करें। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तब कौन से कारण बाधक रहे हैं। तो 2019 में जब जयश्री कियावत आयुक्त थी उन्होंने एक लेटर जारी किया था और उन्होंने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए 2 बिंदु बताए थे। एक, प्रशिक्षित होना चाहिए और दूसरा, जो अतिथि शिक्षक है वो टेट मतलब पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। ये 2 बिंदु उन्होंने नियमितीकरण के लिए बताए थे, लेकिन बाद में वो लेटर कहाँ गायब हुआ वो आज तक पता नहीं चला। उसके उत्तर में शिक्षा मंत्री जी ने बहुत छोटा सा एक 3 लाइन का उत्तर दिया है। मतलब सीधी बात है, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा मंत्री सभी अतिथि शिक्षकों के मुद्दे से दूर रहना चाहते हैं। देखिए क्या बोला। क, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार ही। ख, प्रश्नाधीन मतलब प्रश्न के अनुसार आदेश अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिए जाने के संबंध में था। नियमितीकरण संबंधी कोई शासन आदेश नहीं है, अतः शेषांक उद्भूत नहीं होता। मतलब इन्होंने महापंचायत से संबंधित कोई भी उत्तर नहीं दिया है। सभी जो प्रश्न थे उनमें अतिथि शिक्षकों के बारे में बहुत छोटा उत्तर उन्होंने दिया है। बहुत सीधी जानकारी उन्होंने दी है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण से संबंधित कोई योजना सरकार के पास नहीं है और न ही नियमितीकरण करने की कोई योजना है। मतलब सीधी बात है, जो मोहन सरकार है और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह वो जो बार बार कहते हैं हम अतिथि शिक्षकों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा करेंगे। प्रभुराम चौधरी भी कहते कहते चले गए, इंद्र सिंह परमार भी कहते कहते चले गए और अब राव उदय प्रताप सिंह भी कहते कहते चले जाएंगे कि हम अच्छा करेंगे। लेकिन अतिथि शिक्षकों के बारे में आज तक कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाया। तो अब देखना ये होगा कि कब तक अतिथि शिक्षकों का शोषण मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के अंतर्गत जारी रहता है या भाजपा की अन्य राज्यों की सरकारों की तरह अतिथि शिक्षकों की दर्द को समझा जाएगा और अतिथि शिक्षकों का नियमित्रण किया जाएगा। साथियों, जो उम्मीद हमें थी आज वो पूरी तरह से टूट चुकी है कि बीजेपी सरकार अतिथि शिक्षकों को भला करेगी। अब हमें इंतज़ार उस दिन का है जब अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए कोई ठोस योजना बनेगी। धन्यवाद।